बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, जहलमी छोकरा, जहलमी यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे बजारी और गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, तो हमने उनसे कुरान हदीस का हवाला मांगा है। अब कुरान हदीस का हवाला देने के लिए आए बाएं शाएं कर रहे हैं। पहले उनका मैं दावा आपको दोबारा सुनाता हूँ। सुनता तो मेरी किने सुनने, यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बगिनम, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। जब इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने ऐसे अल्फाज बोले, ऐसे बाजारी अल्फाज, तो उसके बाद मैंने इनसे क्या मुतालबा किया था। गुस्ताखी उन्होंने भी नहीं किया है, वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा कर रहा है। अगर आपको ये मेरी बात नहीं पसंद आ रही तो आपको चैलेंज है कि पूरी ज़ख़ीरा अहादीस में से, पूरे कुरान में से कहीं से ये साबित कर दो कि यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अल्फाज से ये अल्फाज दिए कि उनको नाउज़ुबिल्लाह छोकरा कहा हो। अगर ये कहा हो, अगर नहीं कहा तो जान ले कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा गुस्ताखी कर रहा है। देखिए मेरे भाइयों, मैंने कहा था ज़ख़ीरा हदीस में से दिखाओ। मुझे इसका बनता था कि कुरान, मुझे इल्मी किताबी है ना, ये इसका नाम है इल्मी किताब, मैं ये हूँ इल्मी किताबी, या कुरान का आयत नंबर बताता यहाँ पे यहूदियों ने ये कहा है, या मुझे हदीस का नंबर बता देता। तो बजाय इसके कि मुझे बताता, यही बात एक अहले हदीस वाली ने भी हाईलाइट की थी, उनको जवाब देते हुए कुरान हदीस पेश नहीं किया, उनके मुकाबले में एक और अहले हदीस आलिम का कौल पेश कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये बहुत बड़ा बाबी है। तो आप पहले देखें वो क्लिप क्या है। भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ मुआद अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हर्जा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे मुआद अल्लाह। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी, वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। मेरे भाइयों देखें, सबसे पहले तो ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने इनके क्लिप का, इनको उसके ऑफिशियल चैनल से मैंने क्लिप लिया है और इसने उन उलमा के क्लिप काट के चलाए हैं। तो इसका मतलब है क्लिप इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी काटता है। जब मैं काट दूं आप मुझे कहते हैं क्लिप काटता है, भाई वो भी काट रहा है तो क्लिप काटने से बात वाज़ेह होती है। तो इसलिए देख लो, ये क्लिप काटना कोई ऐब नहीं होता, इससे बंदे को चीज़ को जाहिर करने के लिए, एविडेंस के लिए लगाना पड़ता है। अब दूसरी बात, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को ये चाहिए था कि यहाँ पे कुरान हदीस का हवाला पेश करते, हमें कारी खलीलुर रहमान की बात पेश कर रहे हैं। मैं उनसे नबी की हदीस मांग रहा हूँ, वो मुझे कारी खलीलुर रहमान की बात पेश कर रहे हैं। ना इंजीनियर साहब, अब ये बातें नहीं चलने वाली, हमें कुरान हदीस से हवाला दें। आप काली खलीलुर रहमान साहब का हवाला पेश करके अपने बाबी होने की तरफ जा रहे हैं, बाबी होने का सबूत दे रहे हैं। आप ये बात करके एक अहले हदीस के मुकाबले में अहले हदीस की बात कोट करके शायद इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की तो आवाज आप चुप करा दें, लेकिन आप मेरी नहीं करा सकेंगे। आपको मुझे कुरान हदीस का हवाला देना पड़ेगा। ये किधर को बात गई? तो मैं इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से भी कहूंगा कि अभी इस मसले पे आप काली खलीलुर रहमान साहब से भी कहें हमें हवाला दे, और इंजीनियर अली मिर्ज़ा से भी कहें। मेरे भाइयों, गुस्ताखी है, चाहे इंजीनियर करे, चाहे हाफिज वकार करे, चाहे कोई भी करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए और आगे से कहते जी कुरान में जी उनको जी यहूदी नाउज़ुबिल्लाह कुफार मजनून कहते थे, पागल कहते थे, दीवाना कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे भाई जो बात कहते थे वो भी बात कहने से पहले मुआज़ल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो उन्होंने कहे भी नहीं है। हम वही करेंगे जो उन्होंने कहे, वो भी नकले कुफर नबाशिद और नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह के अल्फाज लगा के। आप कल को दुनिया जहान के नाउज़ुबिल्लाह बुरे अल्फाज यहूदियों या कुफार की तरह मंसूब करके आप उन्होंने ये कहेंगे, बाद में दलील दें वो कुरान में तो ये कहते थे। ना इंजीनियर साहब, ना, अब नहीं चलने वाला ये काम। हमें कुरान हदीस का हवाला दो, मुझे कुरान और हदीस से हवाला पेश करो कि जहां पे यहूदियों ने ये अल्फाज बोले हुए हैं। अब आपका ये चूरन नहीं बिकने वाला, आप खुद को समझते क्या है।
आप इस टाइम आप खुद को इतने बड़े बाबी बन चुके हुए हैं, लेकिन आप ढिंढोरा ये पीटते हैं कि आप इल्मी किताबी हैं। अगर आप इल्मी किताबी हैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आप मुझे कुरान और हदीस में से ये अल्फाज दिखाओ जो यहूदियों ने बोले हैं। अगर नहीं बोले तो जान लो कि आप गुस्ताखी कर रहे हैं। आप अपनी पब्लिक को तो शायद ये दिखा के धोखा दे दो, लेकिन आप मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे ये अल्फाज दिखा के। आप न जाने किस सिमत में चल पड़े हैं, इतने गर्दन में सरिया आ गया हुआ है कि आप झुकने की तरफ नहीं आ रहे। आप बस ये कहना था कि जी मेरे से गलती होगी, मेरे अल्फाज ऐसे मैंने बोल दिए, मैं ऐसे तौबा रुजू करता हूं, बात खत्म थी। लेकिन आप डट गए हुए हैं कुरान हदीस का हवाला दिखाने बजाय अब उलमा के अब अकवाल पेश करने शुरू कर दिए आपने। तो मेरे भाइयों, इंजीनियर अली मिर्जा के जो अंधे मुकल्लिद हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, देख लें इंजीनियर अली मिर्जा खुद बाबी है, और आप लोग भी जब कमेंट्स में आके उसका दिफा शुरू करते हैं आप भी बाबी बन जाते हैं। और अब मेरी इस वीडियो के जवाब में आप, मुझे पता है आपको आग लगेगी, मिर्च लगेंगी और अंदर से गुबार, वो जो इंजीनियर तरबियत की हुई है आप लोगों की, गालियां देने कमेंट्स में आओगे। लेकिन एक दफा याद रखना, ये मेरी जात की बात नहीं है, ये आका दो जहां सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। मुझे तो हैरानी आती है कि इंजीनियर अली मिर्जा ये अल्फाज बोलने से पहले उसकी जबान कट क्यों नहीं कही, उसने अपनी जबान को काट क्यों नहीं लिया। मैं आका दो जहां के बारे में ऐसे अल्फाज बोलने लगा हूं, वो ऐसे अल्फाज इतनी हर्जासराई कर गया और उसके बाद आप लोग डिफेंड भी कर रहे हो, खुद भी डिफेंड कर रहे हैं, मान ही नहीं रहा। तो इसलिए मेरे भाई इस चीज को जान जाओ, इंजीनियर अली मिर्जा एक खुद भी बाबी है और आप लोगों को वो गुमराह कर रहा है, वो फितना अजीम है। इस चीज को जितना जल्दी हो सके समझ लें। और इंजीनियर अली मिर्जा से आप अगर खुद भी इल्मी किताबी बनते हैं ना, जो इंजीनियर अली मिर्जा के फॉलोअर हैं, तो फिर इससे कहें हमें कुरान हदीस हवाला पेश करो, हमें कारी खलील रहमान की आवाज में हवाला नहीं चाहिए, वो उनका कॉल पेश ना करो, हमें कुरान हदीस का नबी का कॉल पेश करो। नबी के मुकाबले में या आप हदीस के मुकाबले में एक आलिम का कॉल पेश कर रहे हो, ये नहीं अब चलने वाला। इसलिए मैं आखिर में यही कहूंगा कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर, मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। इंजीनियर मिर्जा का खुदा कोई और है और पूरी उम्मत का खुदा कोई और है। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को तमाम दोस्तों शेयर करें, उनको बताएं कि ये इंजीनियर अली मिर्जा बाबी बन चुका है, कितना बड़ा बाबी है ये। जज़ाकल्लाह।